खुशी राय मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। खुशी, पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो जो पूरा मध्य प्रदेश का नाम आपने रोशन किया है। सबसे पहले यदि बात करें पढ़ाई की, तो कितने घंटे आपको लगते थे अध्ययन में? सर मैं डेली कम से कम 8 घंटे तो मैं पढ़ती थी और एग्ज़ाम टाइम पे 10 से 12 घंटे मैंने पढ़ाई की है। और साथ में मतलब जैसे मेरे कोचिंग जाती थी मैं ऑफलाइन हॉगवार्ट्स इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिले जहाँ पे मुझे बहुत हेल्प हुई उन सारी चीज़ों से। सो मैं 10-12 घंटे मैक्सिमम पढ़ती थी। हाँ। घर का कितना सपोर्ट मिला है, टीचर का कितना सपोर्ट मिला है? मुझे मेरे पेरेंट्स का और सारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला है। विवेक, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं मुझे किया खुशी और से उसी बात वजह करनी से मैं विवेक, हमेशा एकदम टेंशन फ्री थी, जिस वजह से मैं पढ़ पाई या अच्छे फिर से। जिससे मेरी आवाज आ रही है वो खुशी उन को लोगों दे की दो। सपोर्ट की वजह से ही मैं आज फर्स्ट रैंक पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, मैं आपकी बात कराता हूं खुशी से, मगर उसके पहले विवेक ये आप देखिए, ये एक अद्भुत लम्हा है जब खुशी जब टॉप की है विवेक, तो उसके बाद घर के जो लोग हैं वो जो मिठाई है वो खिलाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साथ में माँ बाप भी खड़े हैं विवेक, और माँ बाप आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी बिटिया ने मध्य प्रदेश में एक अलग स्थान प्राप्त किया है। और अब विवेक मैं आपकी सीधे खुशी से ही बात कराता हूँ। हाँ, तो खुशी टॉपर है कॉमर्स में और विस्तार न्यूज पर टॉपर, ये लिखिए विस्तार न्यूज पर टॉपर लाइव। खुशी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने टॉप किया है। आप क्या बनना चाहती हैं, सीए बनेंगी या फिर कुछ और प्लानिंग कर रखी है आपने? सर मैं सीए की प्रिपरेशन ही करूंगी, मुझे सीए करना है जी। और कितने घंटे खुशी आप पढ़ती थी? सर मैक्सिमम मतलब मिनिमम मेरा 8 घंटे रहता था एक दिन में, और एग्जाम टाइम पे लाइक 10 to 12 आवर्स मैक्सिमम। अच्छा, मोबाइल आजकल हर स्टूडेंट चलाते हैं, रील्स देखते हैं, आप मोबाइल चलाती थी? सर मैं मोबाइल का यूज़ सिर्फ जैसे मतलब रिवीजन और जैसे मुझे अगर कोई डाउट है तो वो सॉल्व करने के लिए बस इसी के लिए यूज़ करती थी, और किसी ज़्यादा तो आप नहीं यूज़ करती फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये नहीं चलाती थी? सर व्हाट्सअप रहता था क्योंकि उसमें जैसे स्कूल के और कोचिंग के ग्रुप्स वगैरह हैं, तो व्हाट्सअप यूज़ करती थी मैं, और बाकी सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करती हूँ। खुशी, आपने सोचा था कि आपको नंबर 1 रैंक मिलेगी 12th में? सर मैंने इस साल बहुत मेहनत की थी और मतलब मेरे टीचर्स, पेरेंट्स सबका सपोर्ट इतना मिला कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं फ़र्स्ट रैंक पे आऊँ, और जब मतलब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली मैंने जो सोचा था वो मैंने अचीव कर लिया है। अच्छा खुशी, क्या होता है कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें। आपने भी बेस्ट परफॉर्म किया, उसका नतीजा है कि आप नंबर 1 आई हैं, लेकिन कभी तो किसी को देखा होगा, कोई रिजल्ट सुना होगा कि मेरिट में आया जाता है, नंबर 1 अपने आप को रख सकते हैं मगर मेहनत करें, तो आपकी प्रेरणा क्या थी? सर मैंने मतलब मेरे सारे टीचर्स से बहुत, जब मैंने पहली बार सुना था कि ये मेरिट में आ सकते हैं और पूरे स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक वगैरह होती है, और मैं हमेशा से पढ़ने में अच्छी हूँ, तो मेरा एक एम बन गया था कि मुझे भी ये जो पोजीशन है अचीव करनी है, मुझे भी फर्स्ट आना है पूरे लाइक एमपी में, ये मेरा गोल था हमेशा से। और अब आपको मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से स्कूटी भी मिलेगी खुशी? जी सर। तो क्या आप मतलब आगे क्या और सोच रही हैं? सीए का तो आपने प्लान बता दिया, आगे क्या तैयारी, क्या फॉरेन में पढ़ाई करने की तैयारी, विदेश जाएंगी? जी नहीं सर, मैं इंडिया में ही रह के सीए परस्यू करूंगी। वैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है, तो मैं यहीं पे प्रिपरेशन करूंगी। अच्छा, मम्मी पापा कभी डांटते नहीं थे, खुशी ज़्यादा पढ़ लो या फिर इतना पढ़ रही हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बाहर समय बिता लो, दोस्तों के साथ मिल लो, पार्टी करती थी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ के प्रेशराइज़ नहीं किया। मैं जब भी पढ़ती थी तो वो मुझे कुछ ऐसा फोर्स नहीं करते थे कि जाके पढ़ो या फिर मत पढ़ो, वो कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने मुझे अपने अकॉर्डिंग करने दिया सब कुछ, और उनके सपोर्ट के कारण ही मैं फर्स्ट रैंक पे हूँ। खुशी, में आपका और थोड़ा सा वक्त लूँगा क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, और आपने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए मेरिट में नंबर 1 रैंक बनाई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्कूल में पढ़ाई कैसे होती थी सरकारी स्कूल में? थैंक यू सर। स्कूल में पढ़ाई कैसे होती थी सरकारी सर मेरा जो जी। स्कूल है वहाँ पे सारे टीचर्स मतलब
वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और अगर कोई डाउट है, जैसे अगर मैं उनसे पूछती थी तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। मुझे उनसे काफ़ी हेल्प मिली है मेरे स्कूल टीचर्स से, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। अच्छा खुशी, आपकी हॉबी क्या है? चूंकि पढ़ाई लिखाई में तो आप नंबर 1 है, वो आपका रिजल्ट बता रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या आपकी हॉबी जी। है? कैसे आप एंटरटेन रखती थी खुद को ताकि पढ़ाई से बोर हो जाए तो कुछ और काम कर लिया जाए? सर वैसे अगर मुझे कभी ब्रेक वगैरह लेना होता था पढ़ाई से तो मैं पॉडकास्ट देखती थी मोस्टली, क्योंकि उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अब कई चीज़ों के बारे में। तो पॉडकास्ट देखती थी या फिर जैसे कि इन्फॉर्मेशनल बुक्स होती हैं तो मैं वो रीड करती थी। बस मेरी यही हॉबीज़ है मोस्टली। पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखती हैं? राजनीति में लोग आप देखते हैं कि जाने की कोशिश करते हैं, आप कभी पॉलिटिक्स में जाएंगी? वैसे सर अभी मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट हाँ मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है, न्यूज़ वगैरह में मैं देखती रहती हूँ। अच्छा खुशी मैं 2 मिनट और ले रहा हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके घर में कौन कौन है, किस तरह का माहौल है, जरा इसके बारे में बताइए। सर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा नगर निगम में जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मेरे घर में बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वैसे भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। मैं अपने घर पे बहुत शांति से पढ़ पाती हूँ। अच्छा एक सवाल और है मेरा खुशी, कोचिंग जाना पड़ता है आजकल, एक फिनोमिना है कि कोचिंग जाइए तो बच्चे और ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपने कोचिंग क्लासेस की थी? जी तो आप कोचिंग जी। जाती थी? कितनी कोचिंग मैंने में कोचिंग क्लासेस की थी हॉगवार्ट्स इंस्टीट्यूट से। जी, और कितना समय आपने स्कूल कोचिंग के बाद सर घर मैं में दिया? हॉगवार्ट्स इंस्टीट्यूट में जाती थी। जी, हाँ मैं कोचिंग में भी पढ़ती थी और जो कोचिंग में जो सर पढ़ाते थे तो मैं उसका रिवीजन घर पे करती थी। अब खुशी जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त हमें कई सारी चीज़ें सर। डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मोबाइल फ़ोन, पेरेंट्स के फ़ोन आना या फिर रिश्तेदारों जी। के फ़ोन आना, बाहर घूमने का मन करना, तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई से। लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। आप कैसे कंट्रोल करती थी? आप कैसे अपने आप को रोकती थी कि नहीं मोबाइल इस्तेमाल जी। नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है? सर जब मैं मतलब पढ़ने बैठती थी और वैसे तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन फील होता नहीं था, बट अगर कभी होता था तो मैं बस ये सोचती थी कि मुझे क्या अचीव करना है। मैं यही सोचती थी कि मुझे पूरे एमपी में फर्स्ट आना है या जी। फिर मुझे जो अचीव करना है मैं उसके बारे में सोचती थी और बस ऑटोमेटिकली मेरा मन लग जाता था कि बस अब पढ़ना ही है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट खुशी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहें, अपने गोल को अचीव करते रहें।